बटन मशरूम का उत्पादन अल्पकालिक विधि। अल्पकालिक विधि फार्मूला। गेहूं का भूसा 1000 किलोग्राम, मुर्गी पालन से प्राप्त खाद 400 किलोग्राम, ब्रेउस ग्रेन या भभके का अवशिष्ट अन्न 72 किलोग्राम, यूरिया 14.5 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम। पलटाई का कार्यक्रम। वायुहीन ढेरी लगाने से पूर्व का समय 4 दिन। 0 दिवस से 4 दिन पूर्व गेहूं का भूसा, मुर्गी पालन से प्राप्त खाद, ब्रेउस ग्रेन, भभके का अवशिष्ट अन्न को क्रम से 3.3 मीटर लंबी, 2.5 मीटर चौड़ी तथा 1 मीटर ऊंची ढेरी के रूप में विभिन्न सतहों में इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक पदार्थ के कुल का 10वां भाग हर सतह में आ जाए। प्रत्येक सतह बिछाने के बाद भली भांति पानी डालकर पैरों से खूब दबाएं। 0 दिवस से 2 दिन पूर्व ढेरी को पलटकर तथा पुनः पैरों से रौंदकर अपेक्षाकृत छोटे आकार लगभग 3 × 2 × 1 मीटर की ढेरी बनाएं तथा यदि आवश्यक हो तो पानी भी मिलाएं। वायुयुक्त ढेरी बनाने का समय 0 दिवस। दीर्घकालिक विधि में बताए गए तरीकों से पलटाई करें, सारा यूरिया मिला दें तथा जो भाग सूख गए हों उन पर आवश्यकता अनुसार पानी डालें। अब पुनः ढेरी बनाएं। दो दिन बाद पहली पलटाई करें तथा ढेरी बनाएं। 4 दिन बाद दूसरी पलटाई करें तथा सारा जिप्सम मिला दें। 6 दिन बाद तीसरी पलटाई करें। 8 दिन बाद वाष्प पाश्चुरीकरण हेतु ट्रे में भरें। कंपोस्ट का पाश्चुरीकरण। सभी ट्रे को पाश्चुरीकरण कक्ष के अंदर बीच में एक के ऊपर एक रख दें तथा चारों दीवारों के निकट खाली जगह रहने दें। पंखा चालू कर दें। गर्मी देने वाले कॉइल्स द्वारा गर्म हवा कमरों में फेंकें जिससे कि बेड का तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कमरे का तापमान 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। यह तापमान 24 घंटे तक बनाए रखें। तत्पश्चात बेड तथा कक्ष का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आएं। अब कमरे में भाप तथा स्वच्छ हवा 4 घंटे तक फेंकें जिससे कि पाश्चुरीकरण प्रभावी ढंग से हो सके। इससे बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु तथा कीटाणु आदि सभी मर जाते हैं। अब भाप फेंकना बंद करके कमरे में गर्म हवा इस प्रकार फेंके कि बेड का तापमान 40 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए। कक्ष के आगे तथा पिछले झरोखों को 1/3 हिस्से तक खोल दें जिससे कि 3-4 दिनों तक थोड़ी थोड़ी स्वच्छ हवा आ सके। इस प्रक्रिया को तब समाप्त कर दें जब कंपोस्ट से अमोनिया की गंध समाप्त हो जाए तथा pH 7 से 8 के मध्य हो जाए। कंपोस्ट का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है जो इस बात का सूचक है कि यह मशरूम की बुआई के लिए तैयार हो चुका है। भाप बंद कर पंखों को चालू रखें जिससे बेड का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाए। बुआई या स्पानिंग। पाश्चुरीकरण के पश्चात कंपोस्ट को पाश्चुरीकरण कक्ष के बाहर निकाल कर ट्रे में भरा जाता है। मशरूम की खेती के लिए वैसे तो किसी भी आकार की ट्रे को काम में लाया जाता है लेकिन ऊंचाई 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आदर्श माप 100 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 18 सेंटीमीटर गहरी ट्रे है। ट्रे के अंदर कंपोस्ट को 9 सेंटीमीटर तक भरकर या तो हाथ द्वारा लकड़ी की तख्तियों की सहायता से हल्का हल्का दबाकर ठोस तथा समतल कर लेना चाहिए। अब इसमें दानेदार स्पान की बुआई करें। इस स्पान को बिखराते हुए इन्हें ढक देते हैं और हाथ से हल्के हल्के दबाकर ठोस कर देते हैं। इस प्रकार ट्रे भर जाती है। तत्पश्चात ऊपरी सतह पर एक बार पुनः स्पान की बुआई की जाती है तथा ऊपर से कंपोस्ट की एक और पतली तह द्वारा इन्हें भली भांति ढक देते हैं। कंपोस्ट को अब इस प्रकार हल्के हल्के हाथों से दबाया जाता है कि इसकी सतह एक साथ हो जाए। तत्पश्चात 2% फार्मेलिन से दोनों ओर सोखे हुए अखबारी कागजों से ट्रे को ऊपर से ढक देना चाहिए। बोई हुई ट्रे 4-5 की
तहों में एक चेकबोर्ड पर एक के ऊपर एक करके रख देनी चाहिए। कवक जाल में फैलने की अवधि में कमरे का तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखना चाहिए। सभी ट्रे के ऊपर स्प्रेयर की सहायता से अखबार से ढके हुए कागजों और पानी इस प्रकार से छिड़कना चाहिए कि पानी बहकर कंपोस्ट में प्रवेश न कर पाए। मशरूम का माइसेलियम सफ़ेद रेशमी धागों के रूप में दानों से 6 से 7 दिनों में ही निकलना शुरू हो जाता है तथा 15 से 21 दिनों में सारी कंपोस्ट की सतह पर फैल जाते हैं। जब माइसेलियम कंपोस्ट की पूरी सतह पर फैली हुई दिखाई देने लगे तब मशरूम की ट्रे मिट्टी की परत से ढकने अर्थात केसिंग के लिए उपयुक्त हो जाती है। केसिंग माइसेलियम फैलने के बाद मिट्टी या मिट्टी की तरह के पदार्थ की पतली परत से कंपोस्ट को ढकने की क्रिया को केसिंग कहते हैं। सर्वोत्तम केसिंग पदार्थ पीट होती है, लेकिन यह हर स्थान पर नहीं मिलती। इसके स्थान पर एक उपयुक्त पदार्थ का निर्माण 1 वर्ष पुरानी गोबर की खाद को बगीचे की मिट्टी में 1:1 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका pH 8 पर नियंत्रित कर लिया जाता है। सामान्यतः मशरूम उत्पादकों द्वारा केसिंग मिट्टी का pH 7 से 7.5 के मध्य रखा जाता है। मिश्रण का pH लिटमस पेपर या pH मीटर से देख लेना चाहिए। यदि pH अधिक हो तो वांछित स्तर तक गिराने के लिए इसमें बालू मिलाएं और यदि pH कम हो तो इसमें चूना मिलाकर वांछित स्तर तक बढ़ा लें। केसिंग काम में प्रयुक्त होने वाले मिश्रण का स्टेरिलाइजेशन करना आवश्यक होता है। यह 2 प्रकार से होता है, गर्म करने की प्रक्रिया द्वारा, दूसरा रसायन द्वारा। गर्म करने की प्रक्रिया भाप अथवा भट्ठी द्वारा की जा सकने वाली सिकाई से संपन्न की जा सकती है। भाप द्वारा स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया ही ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती है। बॉयलर से भाप को छिद्रयुक्त नलिकाओं के द्वारा मिश्रण में लाया जाता है तथा तापमान बढ़ाकर 6 घंटे तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, फिर ठंडा कर लिया जाता है। रसायन द्वारा आधा घन मीटर केसिंग मिट्टी में लगभग 2 बाल्टी पानी में 1.5 लीटर फार्मेलिन मिलाकर प्रयोग में लाई जाने के 15 दिन पूर्व छिड़कें तथा मिश्रण को 48 घंटे के लिए साफ स्थान पर पूरी तरह से पॉलीथीन से ढक दें। अब मिश्रण की ढेरी को फैला दें जिससे कि गैस बाहर निकल जाए। ट्रे से अखबार को हटाकर केसिंग मिश्रण को कवक जाल युक्त कंपोस्ट के ऊपर बिखरा कर हल्के हाथ से समतल कर दें। इसकी मोटाई लगभग 1 इंच से 1.5 इंच होनी चाहिए। फसलोत्पादन या क्रॉपिंग। केसिंग के बाद 7 से 10 दिनों तक ट्रेज का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियंत्रित रखा जाता है तथा 11वें दिन 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 85 से 90% नमी रखी जाती है। साथ ही आलपिन के पिनहेड जैसे आकारों के उगने में सहायता के लिए समुचित खिड़कियों एवं रोशनदानों की व्यवस्था वायु के सुगम संचरण की दृष्टि से की जाती है। उचित वायु संचरण तथा मशरूम के द्वारा होने वाली श्वसन प्रक्रिया को भली भांति संपन्न होते रहने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ट्रेज के द्वारा कमरे की कुल चौथाई आयतन से अधिक घिराव न हो। समुचित नमी बनाए रखने के लिए दिन में 1 या 2 बार पानी का छिड़काव ट्रेज पर करना चाहिए। केसिंग के 15-20 दिन बाद से मशरूम का निकलना प्रारंभ हो जाता है। फसलोत्पादन के समय 16 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अनुकूल होता है। मशरूम की तुड़ाई, छटाई व पैकिंग।
मशरूम की तुड़ाई प्रायः हल्का ऐंठते हुए तोड़कर करनी चाहिए, जिससे कि टूटी हुई खूंटियों के अवशेष ट्रेस में न रह जाएं तथा उगती हुई एवं विकसित होने वाली खुम्बियों पर दुष्प्रभाव न पड़े। डिब्बाबंदी के लिए मशरूम की तुड़ाई उसी समय कर लेनी चाहिए जब पिनहेड्स का व्यास 3 सेंटीमीटर या उससे कम ही हो। ताज़ी बिक्री के लिए अपेक्षाकृत बड़े आकार की मशरूम को विशेषतः डंठल से छत्र टूटने की स्थिति तक काटा जा सकता है। मशरूम को मृदा तल तक से काट लेना चाहिए तथा छिद्रयुक्त पॉलीथीन के थैलों या कागज के थैलों में पैक कर देना चाहिए। मशरूम की कृषि में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता एवं रोग नियंत्रण। मशरूम की तुड़ाई के पश्चात गड्ढों को जीवाणु रहित केसिंग वाली मिट्टी से भर देना चाहिए तथा खूंटियों व टूटे हुए टुकड़ों को निकाल देना चाहिए। फर्श व कक्ष साफ सुथरे रखने चाहिए, जिससे कि बीमारियों एवं कीट पतंगों का प्रकोप क्यारी पर न हो सके। कवक जाल के विकास व मशरूम उत्पादन के समय निम्न प्रकार के कीटनाशकों तथा फफूंदीनाशकों का छिड़काव कर जीवाणु एवं कीट पतंगों के प्रकोप से फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 1, स्पानिंग के 2 दिन पश्चात तथा केसिंग के 2 दिन पूर्व 5 से 6 ml मैलाथियान 50 EC को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। यह घोल 100 वर्ग फीट क्यारी के लिए काफ़ी होगा। नंबर 2, एक बार केसिंग के समय तथा एक बार नन्ही मशरूम पिनहेड निकलने के शुरुआत से पहले डायथेन Z78 के 0.15% घोल का छिड़काव करने से संक्रामक प्रकोपों से बचाव होता है। नंबर 3, नियमित रूप से सप्ताह में एक बार क्यारी भाग को छोड़कर फसलोत्पादन कक्ष की दीवारों, फर्श व खिड़कियों पर तथा ट्रेस पर 2% फार्मेलिन का छिड़काव करें। फसल ले चुकने के पश्चात अवशिष्ट कंपोस्ट को उत्पादन क्षेत्र से काफ़ी दूर सुरक्षित स्थान पर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस कंपोस्ट में अवांछित जीवाणु पनपने लगते हैं। प्रयोग में लाई हुई ट्रेस को खौलते हुए पानी में ब्रश से रगड़कर धोना चाहिए तथा बाद में फार्मेलिन के 5% घोल से इसका शोधन करना चाहिए। फसलोत्पादन कक्ष, विभिन्न उपकरण, कंपोस्ट बनाने का स्थान तथा बर्तन आदि को फार्मेलिन के 5% घोल में भली भांति धोना चाहिए। और हमारा अपना एक सुझाव है कि मशरूम उत्पादन कक्ष को यहाँ या जहाँ कहीं भी मशरूम से संबंधित काम करें, वहाँ पर इतनी सफाई रखें कि जहाँ पर आप अपने साथ एक छोटा बच्चा लेकर रह सकें। मतलब जिस तरह से जितनी सफाई आप एक छोटे बच्चे को रखने के लिए करते हैं, उतनी ही सफाई आप मशरूम उत्पादन में तथा मशरूम उत्पादन से संबंधित काम को करने में करें। यदि आप मशरूम उत्पादन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और यह जानकारी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क होगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो देखें और कमेंट कर सकते हैं, उसके नीचे कमेंट करें, लाइक करते रहें और अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद। आज हमारी बिटिया वसुधा सिंह हमारे साथ में है और वो कुछ कहना चाहती हैं। हमारा YouTube चैनल मशरूम किंग सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो लाइक करें। कुछ लोगों ने हमारे चैनल के नाम से मिलते जुलते चैनल भी बनाना शुरू कर दिए हैं, अतः अब की बार से हम वीडियो में अपने चैनल का लोगो भी डाल रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब करते समय लोगो का ध्यान अवश्य दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट भी नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखते रहें। धन्यवाद।